हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जेके चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 2 का अध्याय नंबर 10 मीठी सारंगी। तो चलिए इसको देख लेते हैं। आप ये जो चित्र देख रहे हैं ये क्या है, ये जानते हैं आप? इसको सारंगी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि चैप्टर में बोला है मीठी सारंगी, तो आप खुद गैस करो, क्या सारंगी भी कभी मीठी होती है? देखो, जो चीज़ हम खाते हैं हम उसमें तो बता सकते हैं कि ये मीठी है या खट्टी है या कड़वी है ना, लेकिन सारंगी मीठी? तो चलिए इसमें देखते हैं इस चैप्टर में क्या होता है कि इस सारंगी को मीठी कहा गया है। एक गाँव में एक सारंगी वाला आया। वह जो सारंगी थी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। दंग रहना यानी हैरान रह जाना। तो जब गांव के लोगों ने देखा कि इतनी मीठी आवाज़ आ रही है और सारंगी वाला कितनी अच्छे से बजा रहा है, तो गांव के लोग जो थे वो हैरान हो गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है, कितनी मीठी सारंगी है। जब वो सारंगी सुन रहे थे तो देखिए चित्र में दिखाया गया है कि सब लोग उसको ध्यान से सुन रहे हैं और बिल्कुल उसी की आवाज़ में खो गए हैं। आहा, कितना आनंद आ रहा है, कितना मज़ा आ रहा है। आनंद आना को कहते हैं मज़ा आना। कितना मज़ा आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा यानी अपने आप से कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि सारंगी बहुत मीठी है, लेकिन मेरे मुंह में तो टेस्ट ही नहीं आया, मुझे तो पता ही नहीं लगा मीठी है या नहीं है। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। उसने सोचा कि अगर वो सारंगी जो बजा रहा है अगर उसके पास बैठ जाएगा तो उसका मुंह भी मीठा हो जाएगा, तो इसलिए वो उसके पास जाकर के बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। उन लोगों ने कहा कि महाराज आपकी जो सारंगी की आवाज़ थी वो बहुत ही मीठी थी और हमें बहुत मज़ा आया, इसलिए आप 2-4 दिन यहीं रुकिए। ठहरिए को कहते हैं रुकिए, आप यहीं रुकिए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया। उसे गुस्सा आया अंदर ही अंदर और सोचने लगा कि ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी ज़रूर है, पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आया। उसने कहा कि ये सब लोग कह रहे हैं कि मीठी है, तो इसका मतलब ये सब लोग झूठ तो नहीं बोल रहे, सच ही कह रहे होंगे कि सारंगी तो मीठी होगी, लेकिन मुझे टेस्ट क्यों नहीं आया। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई, खोली यानी कवर चढ़ाया, और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया, अपने सिर के पास रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ, भोला को तो बिल्कुल चैन नहीं आ रहा था, भोला बेचैन हो रहा था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली। जब उसने देखा कि सब लोग सो गए हैं और ज़ोर ज़ोर से खर्राटों की आवाज़ आ रही है, ऐसे लेते हैं ना खर्राटे, ऐसे सोते सोते लोग जब बोलते हैं खर्राटे लेना कहते हैं उसको, तो उसने क्या किया, उसने जो सारंगी थी वहाँ चुपके से उठा ली और ऊपर का खोल उतार दिया, ऊपर का कवर उतार कर उसको जीभ से चाटा। देखो टेस्ट किससे आता है, जीभ से आता है ना, तो उसने जीभ से जो है उसको चाट करके देखा कि मीठी है कि नहीं है, कुछ स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला। उसने सोचा शायद जो इसमें छेद है उसमें से कुछ आएगा मीठा, तो उसने अपने जो छेद था उसको अपने मुंह से लगा लिया, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत झुंझलाया। उसे लोगों की जो बेवकूफ़ी थी उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि लोग इसको मीठा क्यों कह रहे हैं। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर ले जाकर फेंक दिया। उसने क्या किया, गांव से उसको बाहर ले गया और दूर जा कर के फेंक दिया।
वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। कि जो सारंगी थी बहुत मीठी थी, उसको पता नहीं कौन यहाँ से लेकर चला गया। भोला इस बात को न सुन सका और गुस्से में बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो और खाली उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हो बाबा को। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? लोगों ने उससे कहा कि सारंगी कहाँ है? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। वो ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। तो जब उससे पूछा गया कि तुमने सारंगी कहाँ रखी है, तो उसने कहा वो तो गांव के बाहर है। तो लोगों ने कहा कि देखो भोला कितना ज़्यादा बेवकूफ़ है ना, बिल्कुल बेवकूफ़ कहते हैं मूर्ख को, कितना ज़्यादा मूर्ख है। तो उन्होंने अपना सर पीट लिया। अब आप बताओ कि अगर आपसे कोई कहे कि जो बांसुरी है वो बहुत मीठी है, तो बांसुरी मीठी होती है या उसकी जो आवाज़ निकलती है वो मीठी होती है? बांसुरी से जो आवाज़ निकलती है, जो धुन निकलती है, वही तो मीठी होती है, सुरीली होती है। तो उसने सोचा कि जो सारंगी है वो खाने में मीठी है, उसको पता ही नहीं था कि सुनने में भी मिठास होती है। तो आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।